रियो ओलंपिक्स से पहले भारतीय खेलों को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त नरसिंह यादव हमारे साथ है। नरसिंह, क्या हुआ है, कैसे खबर आई? क्योंकि आपकी एक महीने में 3 बार जांच हुई और फिर आपको कैसे पता चला क्या हुआ है एक्चुअली? बिल्कुल, देखिए जैसे कि जब मुझे पता चला कि मेरा डोप टेस्ट पॉजिटिव आया तो मुझे भी शौक लगा, क्योंकि आज तक मेरा 30 से 40 बार डोप टेस्ट हो चुका है और मुझे डोप के बारे में अच्छी जानकारी है। तो ऐसा मैंने आज तक ना कभी लिया और ना भविष्य में मैं लूँगा। तो ये जो भी किसी ने किया है, एक षड्यंत्र की तरह मुझे फंसाने की कोशिश किया गया है कि जिससे मैं रियो ना जा सकूँ। और डोप टेस्ट इतने जिस तरह ओलंपिक्स इतने पास है और मैं ओलंपिक्स को देखते अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं डोप में क्यों लूँगा? और आपको क्या लगता है कैसे आया है आपके बॉडी में? क्योंकि एक जो वाडा का जो रूल है उसमें कि अगर मेरी बॉडी में आता है तो मुझे एक्सप्लेन करना होता है। अभी ये आपकी बॉडी में आया है तो आपको क्या लगता है कैसे आया है ये? बिल्कुल, जिस तरह देखो हमारा कैंप सोनीपत में रहता है, वहाँ डाइट्स वगैरह जो मेस चलती है और हमारा मेस में खाने वगैरह में किसी ने डाला है, या तो फिर हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे कमरे में होते हैं। तो किसी ने हमारे कमरे में आके फूड सप्लीमेंट्स वगैरह में किसी ने कुछ डाला है। तो आपको लगता है साजिश है? कौन कर सकता है ये साजिश? बिल्कुल, देखिए अभी तो मुझे नहीं पता कौन कर सकता है, बट इसका फ़ायदा आप लोगों को ही पता है कि सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा। बट जिसने भी किया है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी का करियर की बात होती है ये। और देखिए, अगर इसमें जैसे कोई भी खिलाड़ी डोप पॉजिटिव आता है तो उसे 4 साल का बैन लग सकता है, आजीवन बैन भी नहीं आपने लगता है। 40-50 टेस्ट किए हैं कई और 40-50 बार आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त आपको जो वाडा का रूल है उसके तहत आपको दोषी माना जा रहा होगा? बिल्कुल, मुझे पता है, मैं डोप टेस्ट को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों डोप लूँगा। ओलंपिक इतने पास है, मैं ओलंपिक को देखते हुए पिछले 4 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं ओलंपिक से अपने कंट्री को गोल्ड दिला सकूँ। तो इतने पास आने के बाद मैं अच्छी तैयारी करूँगा कि मैं डोप लूँगा। तो चीज़ आप भी समझ सकते हो, बट एक षड्यंत्र की तरह मुझे फंसाया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा अपने सभी भारतीय जनता से, अपने गवर्नमेंट से, कि मेरा सपोर्ट करें। और मुझे आपके कोच अभी बता रहे थे, अब वो रोने भी लगे ऑन कैमरा बातचीत करते हुए। वो कह रहे थे आप एक बहुत साधारण घर से आते हैं और वो आपके लिए दुआएं कर रहे थे। वो कह रहे थे वो कर ही नहीं सकता है वो। बिल्कुल, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों से इंटरनेशनल लेवल मैंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शुरू से मैं खेलते आया हूँ और हर जगह मेरा डोप टेस्ट होते रहा है। तो ऐसे कभी आज तक हुआ नहीं कि मैं मतलब कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी सोनीपत में भी जब भी नाडा डोप लेने आई है, मैंने हर बार दिया, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज तक मैंने ना कभी डोप लिया ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं खुद सुनने के बाद शौक हो गया कि ये कैसे आ सकता है, जब मैंने कभी लिया ही नहीं। तो इन हालात में आपको लगता है आप रियो जा सकते हैं? अभी भी जितनी तरह की खबरें आई हैं, नाडा में जाना पड़ रहा है, अपील करना पड़ा, आपको लगता है आप रियो जा सकते हैं अभी भी? बिल्कुल, देखिए अभी नाडा की जो हेयरिंग चलेगी, मुझे उम्मीद है कि उसमें मुझे रिलैक्स मिलेगा और मैं रियो जाऊंगा। मैं अपने गवर्नमेंट से कहूँगा कि उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जब मैं लिया नहीं, मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे रियो भेजना चाहिए। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।